एक लड़की रात के 2 बजे होटल के एलिवेटर में ऐसी हरकतें करती है जैसे कोई उसे देख रहा हो या शायद कंट्रोल कर रहा हो। और इस इंसिडेंट के 19 दिन बाद वो मिलती है पानी के टैंक के अंदर। और सबसे ज़्यादा स्कैरी बात यहाँ पर यह है कि जो टैंक का ढक्कन था वो प्रॉपर तरीके से सील्ड था। लॉस एंजलिस का एक होटल जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ तो गलत है, सिसेल होटल। यहाँ पर रहने वाली एक स्टूडेंट एलिजा लैम अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा अजीब 24 घंटे रिकॉर्ड कर गई और फिर वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। एलिजा कनाडा से लॉस एंजलिस ट्रैवल कर रही थी, वो भी सोलो ट्रिप। वो ब्लॉग्स लिखती थी और नॉर्मल सी लड़की थी, बट थोड़ी सी इंट्रोवर्ट भी थी। पर जिस होटल में वो रह रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल होटल नहीं था। लोग कहते हैं उस होटल के कुछ रूम्स हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं, मतलब के बुक्ड रहते हैं बिना किसी गेस्ट के। फिर आती है 31 जनवरी 2013 की वो रात। एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज होती है जो कि आज भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल है। एलिवेटर के अंदर एलिजा खड़ी है और वो रैंडम बटन्स को प्रेस कर रही है। पर डोर किसी भी तरह क्लोज नहीं होता और वो सडनली बाहर की तरफ झांकती है। जैसे कोई उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हो। उसके बाद सबसे ज्यादा क्रीपी मोमेंट, वो हाथ से कुछ अजीब सिग्नल्स करती है जैसे वो किसी इनविजिबल आदमी से बात कर रही हो उस वक्त। और फिर वो उस एलिवेटर से बाहर की जानिब चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आती। और कुछ दिन गुजरने के बाद पुलिस सर्च करती है बट कोई भी क्लू नहीं मिलता। बट होटल में रहने वाले गेस्ट कंप्लेन करते हैं कि पानी का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है, अजीब सी स्मेल भी आ रही थी उसके अंदर से। और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। एलिजा के गायब होने के 19 दिन बाद होटल स्टाफ रूफ पे जाता है। वो पूरा स्टाफ पुलिस की मदद से वाटर टैंक को चेक करता है। उस मंजर को वो लोग कभी नहीं भूल पाए। उस टैंक में एलिजा नेकेड और फ्लोटिंग थी, मतलब कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पुलिस के जहन में और स्टाफ के जहन में सिर्फ ये आया कि एलिजा लैम यहाँ तक पहुंची कैसे, क्योंकि रूफ ऑलरेडी लॉक था और अलार्म सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। टैंक का लिड प्रॉपर तरीके से सील्ड था, मतलब उसका जो ढक्कन होता है वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ था, फिर भी एलिजा लैम उसके अंदर थी। और इस पूरे हॉरर केस में 3 थ्योरीज आज तक लोग कंसिडर करते हैं कि या तो एलिजा लैम खुद उस टैंक के अंदर चली गई, जो कि सोच के भी इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि टैंक का ढक्कन ऑलरेडी ऊपर से लगा हुआ था। सेकंड थ्योरी ये कि कोई उसे फॉलो कर रहा था जो कि उसे छत तक लेकर गया और उसके बाद वो अंदर गिर गई। और थर्ड थ्योरी जिसे लोग पैरानॉर्मल साइड पर लेके जाते हैं, लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेती हैं। तो क्या सच में उस रात एलिजा लैम को किसी ने कंट्रोल किया हुआ था, जो कि कैमरे में भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा? आखिर वो किससे बात कर रही थी और कौन उसे फॉलो कर रहा था? वो किससे बच के भागना चाहती थी वहां से? आज भी अगर तुम वो फुटेज देखो, पॉज करो और जूम करो,
और एक सवाल सिर्फ खुद से पूछो, क्या वो सच में किसी से बात कर रही थी? क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि वो अकेली थी और उसको कुछ मेंटली प्रेशर था, तो तुम शायद गलत हो। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज मैं तुम लोगों के लिए और लेकर आऊं, तो कमेंट करो पार्ट 2। नेक्स्ट स्टोरी इससे भी ज्यादा डार्क होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज इस्माइल अहमद सिद्दीकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।